हम तो जानते हैं कि आज 20-25 बरस से नागिंदर सिंह जमीन का दलाली करता है। अभी जो नगिंदर का नाम लिया है तो ये बिल्कुल सही किए हैं। अच्छा, वो भी हमको भी बोले थे जो आप इतना पैसा दीजिए हम आपको यहाँ से रद्द करवा देंगे। कितना पैसा मांगे थे, कोई डाटा? मांगे थे हमको जो 30-40 हजार रुपया हो आप हमको दीजिए। अच्छा। हम आपको यहाँ से रद्द करवा देंगे। उसके खिलाफ मीडिया कर्मियों ने सही आवाज उठाया था। उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, जिस पर दलाल का बेटा और दलाल के बेटा के साथ 3-4 लड़का इस गांव का असामाजिक तत्व है, उसने जानलेवा हमला किया। बिल्कुल मिले हुए हैं और पैसे दे के रखते हैं। ये विज्ञप्ति पत्र जो आपने रखा है प्रखंड कार्यालय मुरौल के परिसर में, और तमाम लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? आज के 21/3/2024 को पत्रकारों पर और कुछ छायाकार और मीडिया कर्मी यहाँ आए थे अंचल अधिकारी से दलाल के खिलाफ कुछ बयान लेने, जिस पर दलाल का बेटा और दलाल के बेटा के साथ 3-4 लड़का इस गांव का असामाजिक तत्व है, उसने जानलेवा हमला किया। और हमला के बाद मीडिया कर्मियों ने सकरा के थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दिया और सकरा थाना में केस इंस्टीट्यूट भी हुआ। केस का नंबर है 189-24 सकरा थाना, और आज तक सकरा थाना के थानेदार और कोई पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दलाल और दलाल का बेटा जो जानलेवा हमला किया, उसका सहयोगी आज भी सीना तान के घूमता है। और यही नहीं, वो जमीन में भी दलाली करता है। ये दलाल का जो पूरा जमावड़ा हो गया है मुरौल ब्लॉक में, उसके खिलाफ मीडिया कर्मियों ने सही आवाज उठाया था। उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हम लोग जन आंदोलन चलाने का निर्णय और एक दिन धरना पर बैठने का निर्णय लिए, और आज ये धरना जारी है। हमने व्हाट्सएप पर जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन लोगों को सूचित कर दिया है 2 दिन पहले। तो इस तरह से यदि दलाली को ही प्रश्रय मिलता रहेगा, दलाल को, गलत करने वाले लोगों को, तो सही चीज मीडिया कैसे लिखेगा? मीडिया तो डर जाएगा। अच्छा, आपने दलाल और दलाल के बेटे की बात कही, 2 चीजों को उछाला है आपने। क्या आप पुष्टि कर पाएंगे या फिर उसका नाम सामने रखेंगे कि किन की आप बात कर रहे हैं? दलाल यहाँ है सबसे बड़ा जमीन का 20 बरस से नागिंदर सिंह। अच्छा, नागिंदर सिंह। नागिंदर सिंह ने नौकरी करता है, न उसके पास बहुत बड़ा खेत का प्रॉपर्टी है जिसमें वो सब्जी का खेती करता हो, भैंसी गाय दूहता हो। तो 20 लाख 25 लाख के घर बना लिया 1 साल में। उसका संपत्ति के जांच होना चाहिए। और उसके घर में बाहर से लगता है कमजोर, भीतर जाइएगा पूरा मैकराना टाइल्स लगाए हुए। आपने अच्छा, जिन प्रमाणों के आधार पर रिपोर्टर बंधुओं को मार लगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाण उनके पास है कि उन्होंने विरोध किया, बाद में FIR दर्ज की और भी कार्रवाई जो अपने अनुसार वो कर रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या ऐसे पुष्टि या प्रमाण या फिर तथ्य है जिसके आधार पर आप इस प्रखंड कार्यालय के परिसर में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो जानते हैं कि आज 20-25 बरस से नागिंदर सिंह जमीन का दलाली करता है और अपने को कर्मचारी कहता है। चोर है चोर, नागिंदर सिंह ही नहीं है। देखिए, चोर, अपराधी, दुर्व्यवहारी कहना आसान है, लेकिन उस बात को प्रमाणित करना, क्योंकि कानून तो प्रमाण मांगती है, तथ्य पर चलती है। तो क्या कुछ ऐसे प्रमाण आधार है आप लोगों के पास जिसके दम पर आप ये बलबूते पर आप बोल रहे हैं? मेरे पास इसका है प्रमाण जी। मैंने इस ब्लॉक में CO साहब को एप्लीकेशन दिया था कि मेरे आदरणीय दादाजी राम लखन ठाकुर की जमीन की कोई जमीन की दाखिल खारिज न किया जाए जी। और इनका मुझे लिखित प्रमाण मेरे पास है। उसके बाद भी जमीन बिका और ये CO साहब पैसे लेके दाखिल खारिज किए। अच्छा, आप CO पर प्रश्न उठा रहे हैं? हाँ, दाखिल खारिज किए। अभी वर्तमान में है उनपे? नहीं, तो इससे पहले जो CO थे हैं तो कोई भी 6 महीना साल भर रुकते हैं। साल में 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमाते हैं और यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। मतलब CO डायरेक्टली पैसा लिया आपसे? वीडियो कमाने आते हैं। अच्छा। यहाँ कमा के जाते हैं। एक जमीन पर अभी लिए हैं 2 लाख रुपया हमसे। हमारा भाभो जमीन लिखा है मिस्टर काजल देवी, उस जमीन का दाखिल खारिज के लिए जी आपसे पैसा लिए हैं? नहीं, जो जमीन के वाला करवाया उससे। अच्छा, जो पैसा मेरे भी दादाजी के नाम पर जमीन है, परदादा।
बाबा नहीं, परदादा के नाम पे जमीन है, अच्छा उस जमीन का। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है जमीन के लिए भी। बिचौलिए जो है इस प्रखंड कार्यालय मुरौल से पैसा का उगाही करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, तो इतना सारा प्रमाण का आधार होने के बावजूद पुलिस प्रशासन बल जो है अभी तक गिरफ्त में नहीं ले पाई है, क्यों, क्या कारण है? पुलिस प्रशासन क्यों बल में ले? सरकार ही चोरों का है। आज खुलेआम जो दारू शराब या कोई भी गठबंधन या डॉक्टर की नीति ही लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जब वहां आप खिलाफ कीजिए तो वहां का पदाधिकारी उठता है और आदमी को कुत्ते के तरह मार के निकलवा देता है। मतलब इसमें पदाधिकारी भी मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं और पैसे दे के रखते हैं। अच्छा, अपने सुरक्षा के लिए वे बड़े बड़े माफिया का वो अपने पास रखते हैं। मतलब और यही नहीं, यहाँ तो हर जगह दलाल बैठा हुआ है। दाखिल खारिज कराने में दलाल, वहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने में दलाल, वो RTPS काउंटर पर बैठा है दलाल, जन्म प्रमाण पत्र पर बैठा है दलाल। दलाल मैं हो गया है मुरौल ब्लॉक। और डीलर सबको देखिए, सड़ा हुआ अनाज देता है। कलेक्टर को कंप्लेन किया गया, तब से ठीक दे रहा है, लेकिन अब 20 किलो में 19 किलो देता है, 15 किलो देता है। हर जगह भ्रष्टाचार है। मेरा नाम वीरेंद्र राय हुआ, राष्ट्रीय संयोजक हम हैं डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरी के, बोटरी के, पूरे देश के। और 2 बार हमको राष्ट्रपति अवार्ड है, राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार डेयरी इंडस्ट्री। एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि प्रखंड कार्यालय के खिलाफ पत्रकार बंधु ने आवाज उठाया, भ्रष्टाचारी को उजागर किया, उनको मार पड़ी, जैसा वक्तव्य में कहा जा रहा है। न तो प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक की गई है, न तो पुलिस प्रशासन बल के द्वारा कोई कार्य किया गया। आपके संगठन के लोग या फिर तमाम जो गणमान्य लोग हैं मुरौल प्रखंडवासी, वो यहाँ आए हुए हैं। हम कितना विश्वास करें या फिर ये पहल जो आपने उठाई है ये कहाँ तक जाएगी, इसका आश्वासन दे दें हमें। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आज ज्ञापन देने का काम करेंगे जी। इसके बाद यदि इससे नहीं सलटेगा, जी, जिला पदाधिकारी को, जिला आरक्षी अधीक्षक को और कमिश्नर जो हैं गोपाल मीना जी, उनको भी हम कहेंगे। और उन लोगों ने भी प्रशासनिक रूप से देखा है, इसलिए उन लोगों से भी हम अब अर्जी लगाएंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को और दलाली में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करिए, वरना जनतंत्र और लोकतंत्र नहीं बचेगा। तमाम दलालमय हो गया है प्रखंड का कार्यालय, डीलर से लेके RTPS से लेके जन्म प्रमाण पत्र, विरोध प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, हर जगह दलाल बैठा है। और सभी हमारे ग्रामीण हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी बंधु हैं। कोई किसी जात से आते हैं, कोई किसी जात से आते हैं, लेकिन दलाल और ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों का कोई जाति नहीं होता है। जात पर इसलिए वो जाते हैं कि उनका बचाव होता है जात पर। जो लोग इसमें जमीन का दलाली करते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग अपने जाति के लोगों का दोहन किया है, उसके बाद दूसरे लोगों को तो मार के डर से भी कर देता है। जी, आप लोगों के साथ भी किसी तरह का शोषण हुआ है? प्रखंड कार्यालय आप लोग भी बैठे हुए हैं जी। एक दिन की बात है जी। सबसे पहले मीडिया कर्मियों को आपके चैनल के माध्यम से जो हर मुद्दा पर आप लोग जिस तरह से पुरुषार्थ का परिचय देते हुए जी, आप लोग बारीकी से और निष्पक्ष तरीके से बात को रखते हैं जी जी, इसके लिए आप लोगों को हम धन्यवाद करते हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सुनने वालों को ये करते हैं कि वो लोग भी जागरूक हों जी। एक दिन की बात है कि मैं अंचल में आया था जी। अपना परिचय पहले मैं दे देता हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। और जो समस्याएं होती है एक आम व्यक्ति का, उस समस्या को लेकर के हम आए थे जी। तो कर्मचारी महोदय को हमने वो जब आवेदन पत्र दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि एक व्यक्ति का नाम लिया जी। हम चूंकि नाम इसलिए नहीं खोलना चाहेंगे जो हम टारगेटेड नहीं होना चाहते। तो फिर टारगेटेड नहीं होना पाएंगे तो फिर बिचौलिया खत्म कैसे होगा? उसी को खत्म करने की बात चल रही है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप फलाने व्यक्ति को दीजिए जी कागज। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वो अंचल कर्मी है जी। इस बात पर वो सकपका गए। हमने कहा कि अंचलाधिकारी से बात करेंगे जी। फिर अंचलाधिकारी महोदय से जाकर के मैंने बात किया कि आपके अंचल में जब कोई आम व्यक्ति आता है तो उसके साथ
जिनका रेफरेंस दिया जाता है, जिनको कागज देने की बात की जाती है, वो अंचल कर्मी नहीं होते। जी तो क्या इस व्यवस्था को आम लोगों के लिए कैसे सुलभ बनाया जाएगा, इसके लिए आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और कमीशन से आए हुए लोग हैं, आपको अधिक जिम्मेवार रहना चाहिए। जी, कहने का मतलब है कि आप भी दलाल का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, हम एक स्पष्ट तौर से, चूंकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, कमीशन से आते हैं। जी तो भारत के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति एक आम लोगों से अधिक उनके पास जिम्मेवारी होना चाहिए, जी जिसके प्रति वो जिम्मेवार हो। यही बात आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। चलिए, आप ये आपके तो आपके आपके साथ भी कुछ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जी। क्योंकि देखिए आपके साथ पड़ोसी जो बोलो। होते हैं जी। जो, देखिए हमारा जो 3 डिसमिल जमीन है, जी ठीक, उसमें हमारा दोनों ससुर बहुत पीने खाने वाले। कहाँ की है पहले बता दीजिए। हम यहाँ मीरापुर के अच्छा, रहने मीरापुर से वाले आप आई थी यहाँ। हैं। जी। अच्छा। हम यहाँ 8 महीना से दौग रहे हैं। अच्छा। यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। 8 महीना से। 8 महीना से उसमें 3 डिसमिल जमीन है, 2 इंदिरावास बना हुआ है। अच्छा अच्छा और यहाँ आए, यहाँ भी जो नगिंदर का नाम लिया है, तो ये बिल्कुल सही किए हैं। अच्छा। वो भी हमको भी बोले थे जो आप इतना पैसा दीजिए, हम आपको यहाँ से रद्द करवा देंगे। कितना पैसा मांगे थे, कोई डाटा? मांगे थे हमको जो 30-40 हजार रुपया हो, आप हमको दीजिए। अच्छा। हम आपको यहाँ से रद्द करवा देंगे। वो थे सीओ साहब थे, आरओ साहब थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। हम मन उनको बहुत ज्यादा यहाँ रात दिन यहाँ हम दौग रहे थे। यहाँ से हमको रद्द किया गया था। वो डीसी लाल के पास भेजे हैं, फिर भी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं, जांच पड़ताल कोई चीज। जो आदमी जमीन लिया है वो घर में घुसकर मारता है, पीटता है, गांव समाज सब देखता है, कोई भी कुछ नहीं करता है। तब आप उस दिन से कहाँ रहे? उस समय आप कोई आवाज नहीं उठाई? आवाज क्यों उठाते हैं? गरीब का आवाज उठाए तो सुनता ही नहीं। मतलब प्रखंड कार्यालय मुरौल पर गरीबों की आवाज दबाई जाती है। आवाज उठाते हैं लेकिन सुनते सीओ नहीं मैडम के हैं। सामने बात हुई थी क्या? सीओ मैडम ये आए मैडम हैं। थे? हाँ, ये इस बार आई हैं। पहली बार ये लाख में फर्स्ट बार माने दूसरा ये जो बार मैडम अभी जो पद स्थापित जी, है हम मुरौल इनको दिए प्रखंड हैं, में, हम इनको- इनको आप दिए तो क्या? ये कितना दिन पहले का कहानी है? ये 8 महीना हो रहा है। अच्छा, तो इससे पूर्व जो सीओ थी वो रही हाँ, होंगी। वो ये मैडम वो नहीं थी? नहीं, ये मैडम नहीं थी। ये आई थी, हमारा जो माने हम आए थे लेकर कागज, वो ली है और उस पे माने की जांच का रिपोर्ट की है, जो हम जांच करवाएंगे, लेकिन जांच का कोई नहीं हुआ है, तो फिर से हम आ जाए हैं यहाँ। चलिए ठीक है। आपके साथ भी कोई समस्या हुई है चाची? प्रखंड कार्यालय मुरौल का परिसर है और ये तमाम जो लोग आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं बिहार में प्रखंड कार्यालय जो एक छोटी संस्था होती है, उस पर किस प्रकार से बिचौलियों और दलालों का कब्जा हो गया, उन्हीं की समस्याओं को दिखाने के लिए आए हुए हैं। बीतों दिनों पूर्व जो हमारे एक मीडिया बंधु थे, वो आए थे यहाँ और रिपोर्टिंग किए थे। उन्होंने दलालों की काला करतूतों को उजागर किया था और उन्होंने सीओ अधिकारियों पर सवालात खड़े किए थे। जिनके बाद बताया जा रहा है कि उनको शायद पीटा गया, ऐसा ये वो आरोप लगा रहे। हालांकि कितना प्रमाणित बात है, हमें इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं तमाम समस्याओं को और बिचौलियों द्वारा जो लगातार इस प्रखंड कार्यालय के परिसर में आ रहे जो प्रखंडवासी की जनता है, उनको शोषण किया जा रहा है, उसको लेकर के आज जो है सो ये तमाम प्रखंडवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य और जो प्रेस विज्ञप्ति जो इनके हाथों में है, उसके माध्यम से बताया कि इन्होंने इसका जो एक प्रतिलिपि है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रशासन के पास, जिला एसएसपी और जिलाधिकारी के पास भी भेज दिया और उसके बावजूद भी अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वे ऊंचे पायदान पर जा करके इन समस्याओं पर आवाज उठाएंगे और इसको सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। जब सरकार देते ही है घर इंदिरावास, तो किसी को अधिकार नहीं है बेचने का। अच्छा, इंदिरावास में घोटाला है? इंदिरावास उसमें दूगो किसी का केवाला हो चुका है, केवाला दिखाइए ना। केवाला ये देखिए, इसको इतना हमको परेशान करते हैं। अकेले रहते, हमारे पति बाहर रहते हैं, अधिकार नहीं है। जो हमारा ससुर हो या हमारे पति को भी अधिकार नहीं है घर बेच दे। अच्छा, तीसरा सरकार को भी इतना तक कि सरकार लौट दिया है, जो 3 डिसमिल जमीन सरकार देता है बसने के लिए, बेचने के लिए नहीं देते हैं। उसमें 2 इंदिरावास है जी, समझे। तब ये खिया पिया के हमारे पड़ोसी ने सूर्यदेव सनी ने जमीन लिखाया गया है। यहाँ से नहीं, दूसरे गाँव जानते हैं, कोठिया जानते हैं। बिहार का घर घर जो है सो जमीनी विवाद से परेशान है और परेशानी के बाद जब लोग प्रखंड कार्यालय पर समस्याओं का समाधान हेतु आते हैं तो बिचौलियों द्वारा उनको फिर से लूटा जाता है।
परेशान करते हैं, जो पड़ोसी होते जी। हैं वो बहुत ज्यादा तंग करके रख देते हैं। चलिए यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला शक्ति भी शर्मसार हो रही है प्रखंड कार्यालय मुरौल के परिसर में। हालांकि जो पल पल की इस तरह से डरी है, जो बोल नहीं पाती है, इस तरह से जो डरा के रखी है। देख लीजिए आगे जो भी पल पल की अपडेट होंगी हम आपको बिहार की धार प्लेटफॉर्म पर दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।